नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप राजस्थान के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। सोनिया गांधी राजस्थान से बनी राज्यसभा सांसद, बीजेपी ने जीती 2 सीटें। राजस्थान से राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2024 के लिए 3 सीटों पर 3 प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित किया गया। मंगलवार को यहां विधानसभा में राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव एवं राज्यसभा के निर्वाचन अधिकारी श्री महावीर प्रसाद शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री चुनीलाल गरसिया व श्री मदन राठौर और इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार सोनिया गांधी को निर्वाचित घोषित किया है। राज्यसभा चुनाव में राजस्थान से तीनों प्रत्याशियों निर्विरोध निर्वाचित हो गए। नाम वापसी का समय निकलने के बाद कल चुनाव अधिकारी ने तीनों प्रत्याशियों को विजय होने की घोषणा की। इस मौके पर प्रत्याशियों और उनके एजेंट को प्रमाण पत्र दिए गए। सीएम भजनलाल की अधिकारियों को फटकार, छोटी सी समस्या के लिए मेरे पास आए तो फिर आप किस काम के। राजस्थान के पाली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहली बार दौरे पर रहे। इस दौरान जिला परिषद सभागार में उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को गंभीर होकर आमजन के कार्य करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि 100 दिवसीय कार्य योजना का मतलब आमजन को राहत देना है। ऐसे में कोई भी आमजन परेशान नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बीजेपी के पदाधिकारी की बैठक लेकर लोकसभा चुनाव को चलते उनमें जोश भरा। अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पाली के अधिकारी छोटी छोटी समस्याओं का अपने स्तर पर समाधान करे। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोग अगर उनके पास आते हैं तो फिर अधिकारी किस काम के हैं। पुलिस अधिकारी आमजन की फरियादें सुने, इसका ध्यान रखा जाए कि लोगों को रिपोर्ट के लिए थाने के चक्कर नहीं काटने पड़े। समाज कल्याण विभाग के अफसर के ठिकानों पर एसीबी की रेड, जांच में मिली करोड़ों रुपए की संपत्ति। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जयपुर टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की टीम ने समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक सुखवाल पहाड़िया के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। एसीबी को सूचना मिली थी कि सुखवाल पहाड़िया ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रखी है। एसीबी की गोपनीय शाखा ने कई दिनों तक गुप्त रूप से पहाड़िया और उनके परिवारजनों की संपत्ति की जानकारी जुटाई। बाद में मंगलवार 20 फरवरी के अहले सुबह छापेमारी की कार्रवाई की। बता दें कि एसीबी के महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि एसीबी मुख्यालय को पहाड़िया के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत का सत्यापन करने के लिए डीआईजी डॉक्टर रवि और उनकी टीम ने छानबीन शुरू की। गोपनीय तरीके से पहाड़िया और उनके परिवार वालों की संपत्ति के बारे में जानकारी जुटाई तो करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति यानी आय से कई गुना अधिक संपत्ति होने की जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद एसीबी ने पहाड़िया के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज करके छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अमित शाह बोले, कांग्रेस ने एक अच्छा काम किया है। भारत भले 1947 में आजाद हुआ हो, लेकिन उसमें प्राण अब मोदी जी ने फूके हैं। राजस्थान में भाजपा का लोकसभा के लिए चुनावी अभियान शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक ही दिन में बीकानेर, उदयपुर और जयपुर का दौरा कर 9 लोकसभा सीटों के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। मंगलवार शाम को जयपुर में प्रबोध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा और भारत की परंपराओं का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत भले ही 1947 में आजाद हुआ हो, लेकिन उसमें प्राण अब जाकर मोदी जी ने फूके हैं। बता दें कि उन्होंने एक काम के लिए कांग्रेस की तारीफ भी की। इससे पहले दोपहर को गृह मंत्री अमित शाह ने उदयपुर के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतनी है, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। राजस्थान में 2014-2019 में सभी 25 सीटें भाजपा ने जीती थी, इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए। राहुल गांधी नई मुसीबत में फंसे, मोदी पर जातिगत टिप्पणी से जुड़ा है मामला, इस दिन सुनवाई। राजस्थान के जयपुर महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 11 में महानगर द्वितीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जातिगत टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद पेश किया गया है। अदालत ने परिवाद को ऑफिस रिपोर्ट के लिए 23 फरवरी को तारीख दी है। अधिवक्ता विजय कलंदर की ओर से पेश परिवाद में कहा गया है कि वो गत 9 फरवरी को अखबार में पढ़े कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंची है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी वर्ग के नहीं है। गुजरात की भाजपा सरकार ने मोदी को ओबीसी बनाया है और वे पिछड़ों के हक और हिस्सेदारी के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। बता दें कि परिवाद में कहा गया है कि भाजपा ने जब राहुल गांधी के इस बयान को झूठा बताया तो उन्होंने कहा कि मेरे सच पर मुहर लगाने के लिए धन्यवाद। राहुल गांधी का सार्वजनिक तौर पर दिया ऐसा बयान भारतीय नागरिकों के विभिन्न वर्गों और समुदायों के प्रति अपराध करने के लिए उकसाने के लिए दिया गया है। यह बयान देश में अशांति पैदा करने वाला व देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के साथ ही देश की अखंडता के खिलाफ भी है। शाह ने 3 मंत्रियों को फटकारा, स्टेज पर खड़ा रखा, बूथ पना प्रमुख की जानकारी नहीं दी तो गृह मंत्री बोले, मंत्री हो इसलिए नहीं समझ दे रहे हो क्या।
लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। 25 सीटों के बनाए गए क्लस्टर के तहत मंगलवार को बीकानेर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहली बैठक हुई। बीकानेर के पार्क पैराडाइज होटल में करीब 40 मिनट तक चली मीटिंग में शाह ने कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खीवंसर, सुमित गोधरा और अविनाश गहलोत को जमकर फटकार लगाई। शाह ने जब तीनों नेताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारी के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर शाह बोले, मंत्री हो इसलिए समय नहीं दे पा रहे हो क्या? बताया जा रहा है कि शाह ने करीब 40 मिनट तक तीनों मंत्रियों को स्टेज पर खड़ा रखा। जाते जाते तीनों को तय टाइमलाइन के अनुसार पूरी रिपोर्ट बनाकर देने के लिए कहा है। गहलोत के एसओजी रहे लोकेश शर्मा फिर चर्चा में। सचिन पायलट पर यह बोले। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के एसओडी लोकेश शर्मा फिर चर्चा में हैं। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय के भाजपा में शामिल होने को लेकर शर्मा ने एक ऐसी प्रक्रिया दी है जिसमें उन्होंने बगैर नाम लिए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट तक का उदाहरण दे डाला है। बता दें कि लोकेश शर्मा ने ट्वीट किया कि जिनको निकम्मा, नकारा, गदारा कहा वो आज भी मजबूती से खड़े हैं, वहीं जो खासम खास बताए जाते थे वो पाला बदल चुके हैं। राजनीति में जो जताया जाए वो होता नहीं, जो वास्तव में होता है वो दिखता नहीं। बता दें कि पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय के कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने का हवाला देते हुए अपनी बात साझा की। इसमें उन्होंने गाहे बगाहे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का भी जिक्र कर डाला, लेकिन सिर्फ इशारों में, बिना उनका नाम लिए। राजस्थान की भजनलाल सरकार भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर है। जने बीजेपी पर क्यों बरसे विधायक हनुमान बेनीवाल। राजस्थान के जोधपुर में खीवंसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने भजनलाल सरकार पर जमकर हमले किए हैं। इस दौरान सोमवार को भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी की सरकार चल रही है। प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि केवल अधिकारी अपनी मर्जी कर रही हैं। यहाँ नेता की सरकार न होकर केवल अधिकारियों की चलती है। इस दौरान बेनीवाल बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। बता दें कि विधायक बेनीवाल ने भजनलाल सरकार को जमकर घेरते हुए कहा कि प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि केवल अधिकारी ही अपनी मर्जी से कर रही हैं। यहाँ किसी नेता का कोई असर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के सारे फैसले तो सचिवालय में बैठे आईएएस अधिकारी ले रही हैं। चाहे कर्मचारियों की पोस्टिंग हो या ट्रांसफर का मामला हो, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को इसकी जानकारी तक नहीं होती है। कांग्रेस में मची भगदड़ को लेकर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान। शेखावत बोले, सब जानते हैं कि इस पार्टी में क्या होगा भविष्य। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने सोमवार को बीजेपी के सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस में मची भगदड़ को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश भर में भ्रष्टाचार और अलगाववाद को जन्म दिया है। कांग्रेस ने हमेशा देश को बांटने का काम किया है, इसलिए अब कांग्रेस को जनता ने सिमेट दिया है। बता दें कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब भगदड़ मच गई है। उन्होंने कांग्रेस पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में कैसा भविष्य है यह बात पूरा देश जानता है। इसके कारण कांग्रेस के नेताओं में अपने भविष्य को लेकर भगदड़ मच गई है। देश के लोग कांग्रेस पार्टी की हकीकत को पहचान चुके हैं, इसलिए अब जनता ने कांग्रेस को अस्वीकार कर दिया है। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।